हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि एक भी दिन ना छूटे, रोज़ शॉर्ट्स भी अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। और उस शॉर्ट्स में क्या है, उसमें आप विद इन 1 मिनट या कभी कभी 1.5 मिनट भी हो सकता है, उसके अंदर अंदर एक कॉन्सेप्ट सीख जाते हो या फिर एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हो। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मैथमेटिक्स के रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो अब इस चैनल को, मेरी वीडियोस को, मेरी शॉर्ट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वो कॉन्सेप्ट समझने को मिले या रिकॉल करने को मिले। तो आज 10th हम क्या करने वाले हैं, आज एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 निपटाने वाले हैं। इससे पहले हम 1.1 पूरी कवर कर चुके हैं अच्छे से। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ चुके हैं। और आज बारी है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अगली वीडियो में मैं देखती हूँ इम्पॉर्टेंट जो सीबीएसई क्वेश्चन है या तो मैं वो करवाऊँगी इस चैप्टर के या फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी। तो एक बार प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो सीबीएसई ने जो इस पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी पीवाईक्यूज पूछे हैं इस चैप्टर के, मैं वो करवाऊँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर इसके बाद मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा देती हूँ फटाफट से, है ना। ह्यूमन नेचर होता है, हम इंसानों की प्रवृत्ति होती है कि हम भूल जाते हैं। तो फटाफट से रिकॉल करते हैं कि बेसिकली इसमें हम करने क्या वाले हैं या अभी तक इस एक्सरसाइज में हमने किया क्या। तो ये जो एक्सरसाइज है ये प्रूफ पर बेस्ड है, प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। यहाँ पर हमें प्रूव करना होता है कि कैसे कोई नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर है। इसे हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, याद कीजिए इस एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो। मैं हमेशा या मैं अभी इस एक्सरसाइज में वर्ड यूज़ करने वाली हूँ टाइप 1 टाइप 2। तो मैं 2 कैटेगरीज या 2 टाइप्स में डिवाइड करती हूँ इनके प्रूफ को, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, एक सिंगल इरेशनल नंबर होगा जिसे आपको इरेशनल प्रूव करना होता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। और हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 पर बेस्ड था। टाइप 2 में क्या होता है कि किसी इरेशनल नंबर के साथ कोई रैशनल्स प्लस माइनस में होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में होंगे। ये हमारा टाइप 2 होता है। जैसे 3 + 2 √5 हो गया, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ पार्ट्स हमारे टाइप 2 पर बेस्ड है। जैसे मैंने बोला 2 - 7/√11, तो ये भी टाइप 2 में जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसके प्रूफ को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देती हूँ ताकि इजी टू डाइजेस्ट हो। ठीक है, अब यहाँ दोनों के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, बड़ा ही सरल है। इसमें हम एक झूठ को सत्य मानते हैं और उस झूठ को सत्य तो मान लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली झूठ ज़्यादा देर तक टिकता तो है नहीं। ऐसा ही हमें इस प्रूफ में देखने को मिलता है कि धीरे 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 लास्ट में खिचड़ी पक जाती है। बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है और हमारा सफ़ेद झूठ पकड़ा जाता है। तो दोनों में ही सेम मेथड फॉलो होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और इसमें, इनके प्रूफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसलिए अगर आपने पहली 2 वीडियोस इस एक्सरसाइज की नहीं देखी देन डू वॉच इट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये इन दोनों वीडियोस का, वो जो पहली और दूसरी वीडियो है इसका एक समअप है, एक कह लो कि समरी है। तो हम फटाफट से इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर। नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। 3 पार्ट है, तीनों इरेशनल नंबर्स हैं और हमें उन्हें इरेशनल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 1/√2। देखिए, कोई भी पार्ट है, शुरुआत झूठ के साथ ही करनी है। सभी में जो भी इरेशनल नंबर्स का प्रूफ होगा, शुरुआती लाइनें तो रट लो। शुरुआत कैसे होगी, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। तो स्टार्ट करें, आइए भाई।
तो लेट अस assume to the contrary that 1 by root 2 is a rational number। और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम सबको पता है हम 1 बाय रूट 2 को लिख सकते हैं p बाई क्यू या a अपॉन b फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर्स की। और यहाँ पर एक वर्ड लगाना मत भूलिएगा कि कैसे इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब है जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है जी, तो शुरुआत हो चुकी है हमारे। जो ये डिसाइड करना है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल, तो ये बन गया रूट 2 बाई 1। यहाँ जो आपने किया वो यहाँ भी करना होगा, ये हो गया क्यू बाई पी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इक्वल्स टू क्यू बाई पी। अब मुझे बताइए कि ये टाइप 1 है या टाइप 2। तो रूट 2 सिंगल इरेशनल नंबर है, कोई भी रैशनल साथ में नहीं है, तो हमने समझा था ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 का मतलब अब देखिए कैसे करना है। टाइप 1 में सबसे पहले आपको करनी होती है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब LHS पे भी स्क्वायर होगा और RHS पर भी स्क्वायर होगा। ठीक है भाई। अब रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, P स्क्वायर बोले तो P स्क्वायर। अब मुझे ये बताइए यहाँ से मेरे पास Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आई। सो Q स्क्वायर की अगर हम वैल्यू देखें, P स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, सो 2P स्क्वायर। ठीक है। अब Q स्क्वायर को हम P2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, 2 इंटू P स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि Q स्क्वायर जो है वो 2 से पूरा डिविजिबल है, क्योंकि हम इसे 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अगर Q स्क्वायर जो है वो P से अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से पूरा डिविजिबल है, इट मीन्स वो नंबर भी उससे पूरा डिविजिबल होगा। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट बार और इसे मैंने बोला सेकंड बार। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, Q को 2 की टर्म्स में कुछ पुट कीजिए फर्स्ट में, कुछ भी। जैसे मैं पुट करूंगी Q इक्वल्स टू 2m इन फर्स्ट। तो जब आप पुट करेंगे देखते हैं क्या मिलता है हमें, Q स्क्वायर बोले तो 2m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 2p स्क्वायर। तो ये 2 से डिवाइड हो गया, तो यहाँ से हमें मिला p स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। बेसिकली p स्क्वायर भी हमें 2 के मल्टीपल के फॉर्म में मिल रहा है। सेम यही स्टेप देखिए और ये स्टेप देखिए। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँचे थे, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इस बात से ये प्रूव हो जाता है कि p स्क्वायर जो है ये भी 2 से पूरा डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 2। अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे पूरा डिविजिबल होगा, और इसे मैंने बोला नंबर 3 बात। अब यहीं पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होगी, यहीं पे वो खिचड़ी पकेगी और हमारा सफ़ेद झूठ पकड़ा जाएगा। किस तरह से, ध्यान से देखिए। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हमने ये माना था कि P और Q दोनों ही को प्राइम इंटीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेकेंड और थर्ड में कि P और Q को प्राइम नहीं बल्कि इनका एक कॉमन फैक्टर है 2। तो ये को प्राइम कहाँ से हुए, को प्राइम तो वो होते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, बट यहाँ तो इन दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था वही गलत था। तो सत्य क्या है, सत्य ये है कि 1/√2 रैशनल ना होकर एक इरैशनल नंबर है, और यही हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता है जिसमें लास्ट में जाकर एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है। सो फाइनली फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड P एंड Q हैज कॉमन फैक्टर 2, but this
contradicts the fact that p and q are co-prime integers. Therefore हमने जो माना था वही गलत था, our assumption was wrong, और इसलिए hence 1/√2 इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट में 7√5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। देखिए शुरुआत सेम लाइंस के साथ होगी कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। शुरुआत सेम लिरिक्स के साथ आपकी होगी, गाना यही है तो मैं लिरिक्स बोल सकती हूँ ना, ये हमारे लिए गाना ही है सबके लिए। तो हमने मान लिया ठीक है 7√5 एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है इट मीन्स इसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। 7√5 इक्वल्स टू p/q वेयर p एंड q आर co-prime integers एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। फाइन। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। अगर टाइप 1 है तो नेक्स्ट स्टेप होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर ये टाइप 1 नहीं है तो टाइप 2 में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सिर्फ इर्रेशनल नंबर को रखेंगे, बाकी सब इधर राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करना होता है। तो हम सबको नजर आ रहा है √5 के साथ 7 है मल्टीप्लीकेशन में, इट मीन्स ये टाइप 2 है ना कि टाइप 1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स नहीं होगी, तो फिर होगा क्या, ध्यान से सुनिए। देखिए 7 को यहाँ रखिए, सॉरी √5 इर्रेशनल नंबर को यहाँ रखिए, 7 को उठाकर वहाँ भेजिए। तो √5 ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, आप सभी को ये नजर आ रहा है लिखा हुआ। 7 उठ के वहाँ चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ आ गया। अब हमारी यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन शुरू होगी, ध्यान से सुनिए। हाउ? अब हम बोलेंगे देखो जी, बिकॉज p, q, 7q आर इंटीजर्स। नजर आ रहा है आप सभी को, ठीक है। ये तो हमने इंटीजर मानी ही थी, p और q तो हमारे इंटीजर्स हैं ही, और 7 भी इंटीजर है, तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर होगा। नाउ इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है बताइए, किसकी डेफिनेशन होती है? इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर हमारा होता है रैशनल नंबर। इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रैशनल नंबर। इट मीन्स ये इसकी इक्वल है और इसे हमने रैशनल प्रूव कर दिया। तो √5 और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। और भैया यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो चुकी है, हम √5 को रैशनल बोल रहे हैं, √5 रैशनल नहीं है, √5 इररैशनल होता है। तो अब हमें बस अपनी लास्ट लाइंस लिखनी है। तो टाइप 2 कंपैरेटिवली इजी है, उसमें बहुत जल्दी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है, बस आपको सब कुछ इधर ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। सो रैशनल, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। पर ये तो भाई ये बात तो इस सत्य को झुठला रही है, इसलिए जो हमने माना था वही गलत है। हैंस अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, सही करना पड़ेगा हमें उसे। हैंस अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, देयरफॉर ये जो दिया हुआ है ना 7√5 ये एक इर्रेशनल नंबर है ना कि रैशनल। हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट में 6 + √2 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले डिसाइड करते हैं टाइप 1 या टाइप 2। अगर ये टाइप 1 होता तो साथ में रैशनल नहीं होना चाहिए था। अब क्योंकि यहाँ 6 इसके साथ प्लस हो रहा है, रैशनल और इर्रेशनल है, तो ये जाएगा टाइप 2 में, ठीक है। टाइप 2 का मतलब है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं होगी। अभी सबसे पहली लाइंस गाते हैं, लेट अस एज्यूम टू दी कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √2। मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों को मिटा दिया है क्योंकि प्रूफ सेम रहेगा, बस माइनर चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो हमने मान लिया 6 + √2 एक रैशनल नंबर है, और अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर co-prime integers एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 विच इज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से।
अब हमने ये सीखा था कि सब कुछ इधर ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड, तो √2 के साथ ये 6 था प्लस में और यहाँ सज के बैठा था p/q। अब ये 6 प्लस में है तो इधर आके क्या होगा माइनस, और अगला स्टेप क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम। सो √2 इक्वल्स टू एलसीएम आया q और न्यूमरेटर में बना p-6q। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब हमारी बातें शुरू होंगी, मेन बातें। हम बोलेंगे देखो जी p हो गया आपका, q हो गया, ये -6 हो गया या -6q ले लो, ये सारे इंटीजर्स हैं और इंटीजर अपॉन इंटीजर, साथ में ये भी लिख देना ऑल्सो, अगर ये सब इंटीजर्स है तो इंटीजर्स को माइनस करके, ये जो है ना इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी क्या आएगा इंटीजर, इंटीजर्स को माइनस करने पर भी इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रैशनल नंबर। इट मीन्स ये जो आपको √2 नजर आ रहा है ना, ये जो आपको √2 नजर आ रहा है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए जो हमने माना था वही गलत है, और ये जो आपको 6 प्लस √2 नजर आ रहा है, ये रैशनल ना होकर एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया हो कि कैसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन फॉलो होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, बट प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप क्या चाहते हैं कि मैं इम्पॉर्टेंट PYQs पहले इस चैप्टर के करवा दूँ, जो भी रिपीटेड मोड में CBSE पूछता है चैप्टर 1 में से, या फिर हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर ले, चैप्टर 2, या जो भी आप चैप्टर चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, बाय बाय।